हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बिगिन और स्टार्ट इन दोनों शब्दों में क्या अंतर होता है। तो देखिए, वैसे तो बिगिन और स्टार्ट में कोई खास अंतर नहीं होता है। इनको हम एक दूसरे की जगह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज 23। अब देखिए, यहाँ पे स्टार्टेड आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टार्टेड यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं आई बिगेन टीचिंग व्हेन आई वाज 23। ठीक है, तो इस सेंटेंस में चाहे आप स्टार्टेड यूज़ कर लीजिए चाहे बिगेन यूज़ कर लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट अस स्टार्ट ए रेस या लेट अस बिगिन ए रेस। तो यहाँ पर आप चाहे स्टार्ट यूज़ कर लीजिए चाहे बिगिन यूज़ कर लीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन भले ही इन दोनों शब्दों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनके बारे में कुछ बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि हम स्टार्ट की जगह बिगिन यूज़ कर लें और बिगिन की जगह स्टार्ट यूज़ कर लें। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि बिगिन का प्रयोग, ये जो बिगिन वर्ड होता है, इसका प्रयोग केवल एक वर्ब की तरह किया जा सकता है। इसको हम सेंटेंस में एज ए वर्ब यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार्ट वर्ड है, स्टार्ट, इसको हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसको नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे द मीटिंग डिड नॉट स्टार्ट अनटिल 10 AM। अब यहाँ पे देखिए, डिड नॉट के बाद स्टार्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिड एक हेल्पिंग वर्ब होती है और इसके बाद नोट लिखा हुआ है इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। तो डिड नॉट के बाद यहाँ पे जो स्टार्ट जो शब्द है, यहाँ पर ये एक वर्ब का काम कर रहा है। हमने यहाँ पे एज ए वर्ब इसको यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द मैच वॉज इंटरेस्टिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है फ्रॉम। अब हम सब जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद हम एक नाउन यूज़ करते हैं जो उसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे क्योंकि स्टार्ट को प्रीपोजिशन के बाद यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर ये एक नाउन है। ठीक है, और टू फिनिश, तो यहाँ पर एक फिर प्रीपोजिशन है और उसके बाद फिनिश है, ये भी एक नाउन है। तो इस तरह से इस सेंटेंस पे देखिए स्टार्ट वर्ड को यहाँ पर एज ए नाउन हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वी हैव फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम प्रीपोजिशन होती है, तो इसके बाद जाहिर सी बात है स्टार्ट एक नाउन ही होगा। दूसरा यहाँ पे देखिए हमने आर्टिकल लिख रखी है, आर्टिकल के बाद भी हम नाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टार्ट वर्ड है, यहाँ पर इसको भी हमने एज ए नाउन यहाँ पे यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिगिन को हम केवल किसी सेंटेंस में एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हैं, बिगिन को हम नाउन की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें बिगिन को नाउन की तरह यूज़ करना है तो हम बिगिनिंग यूज़ करते हैं, बिगिनिंग। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसे हम कई बार आपने देखा होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसे यूज़ करते हैं हम। तो बिगिन को जब आप नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो इसके साथ हम आईएनजी लगा के इसको यूज़ करते हैं, बिगिनिंग। तो ये जो वर्ड होगा ये नाउन होगा। लेकिन स्टार्ट को आप अकेले जो है नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद है कुछ और भी केसेस हैं जहाँ पर हम बिगिन का यूज़ नहीं कर सकते। तो निम्न केसेस में हमें बिगिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैसे कैसे? किसी जर्नी की शुरुआत के बारे में बताने के लिए। जब हम कोई जर्नी वगैरह शुरू करते हैं तो उसके लिए हम जो शुरू करने के अर्थ में जो वर्ड यूज़ करते हैं, तो बिगिन और स्टार्ट में से हमें स्टार्ट वर्ड यूज़ करना चाहिए जर्नी के रेफरेंस में। ठीक है, जैसे वी शुड स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। मान लीजिए आप कहीं टूर वगैरह पे, ट्रिप वगैरह पे जाना चाहते हैं और आप अपने फ्रेंड से कहते हैं कि वी शुड स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी जो है निकलना चाहिए, अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप स्टार्ट वर्ड यूज़ करेंगे, बिगिन वर्ड यहाँ पे आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी मशीन वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, मशीन वगैरह को आप स्टार्ट करने के बारे में या बिगिन करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप जो है स्टार्ट वर्ड यूज़ करेंगे, बिगिन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी आप मशीन की फंक्शनिंग शुरू करते हैं तो वहाँ पर आप स्टार्ट वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे द बस वॉन्ट स्टार्ट। ठीक है, बस स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ पर जो स्टार्ट है इसकी जगह आप बिगिन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक आप मशीन की बात कर रहे हैं। उसके बाद है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे में भी हम जो है स्टार्ट वर्ड का ही यूज़ करते हैं। जैसे माई ग्रैंडफादर फायर्ड द गन टू स्टार्ट द रेस। मेरे दादाजी ने रेस को शुरू करने के लिए गन फायर की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे दादाजी ने क्या स्टार्ट की, रेस। तो मेरे दादाजी किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम स्टार्ट वर्ड यूज़ करेंगे, बिगिन यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते माई ग्रैंडफादर फायर्ड द गन टू बिगिन द रेस। ठीक है,
तो ऐसे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई पुट माई क्लोथ्स इनटू द वॉशिंग मशीन एंड स्टार्टेड इट। मैंने अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले और इसको स्टार्ट किया। अब हम यहाँ पे मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम किसी भी चीज़ को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम स्टार्ट वर्ड यूज़ करते हैं, बिगिन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, आई पुट माई क्लोथ्स इनटू द वॉशिंग मशीन एंड स्टार्टेड इट। तो यहाँ पर आप जो है अगर बिगिन वर्ड यूज़ करते हैं तो गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप बिगिन यूज़ करते हैं तो गलत होगा। यहाँ पर भी हम बिगिन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ये कुछ केसेस हैं जहाँ पर हम बिगिन यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।